Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So here is a part 3 of chapter number 4, features in Microsoft Word 2010. Through this lesson you learn different features of Microsoft Word 2010. In last part, first and second part, you learned about how to find any word, how to replace any word, how to subscript and superscript any letter. Then afterward, in the next video you learned creating header and footer, how to use this feature, how to creating column and column break, okay, how to insert column and column break. That all thing you learned, this all features you learned in last videos. So in today's video I'm going to explain you working with tabs, then indenting text and setting paragraph spacing. These 3 features you will learn in today's video. Okay, so let's start with our today's lesson. So first of all, open Microsoft Word. Okay, now in Microsoft Word you have to click on taskbar. Okay, now in a taskbar there is already Microsoft Word and there is a file which we created last video. Okay, so from this video only, from this documents only, we will take this all different features. Okay, now first feature is working with tabs. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको बताना है कि टैब्स क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द टैब एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट. सो द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेंट द टेक्स्ट, इंडेंट करना मतलब स्पेसिंग देना. ओके, इंडेंट का मतलब होता है स्पेसिंग देना. दैट इज़ यूज विद द हेल्प ऑफ टैब की. मतलब अगर आपको टैब इंडेंटेशन देना है सो मोस्ट कॉमनली टैब की का यूज़ होता है. ओके, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर एट सर्टेन स्पेस. बट यू थिंक दैट space bar key is used to give a space. So tab key pressing space, giving space, and space bar key for giving space, both ones are different thing. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज स्पेस की से आप ओनली सिंगल लेटर की स्पेस दे सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ टैब की यू कैन गिव अ स्पेस ऑफ सर्टेन point. Okay, means more than one space you can leave through the tab key. Okay, जैसे कि यहाँ देखो मैंने लिखा A, right now I write down A and press space bar key and then written B. But जैसे ही हम tab की press करेंगे, so look at this, the different distance between B and C. Okay, this is the help of tab, use of tab key. Suppose press tab key, look at this, यहाँ से लेके टैब की प्रेस करने से यहाँ पे कर्सर आ गया. ओके, सो ये यूज़ होता है टैब की का. ठीक है, कि वो सर्टेन स्पेसेस लीव व्हेन यू प्रेस टैब की. अब ये टैब की क्या है? सो मैं आपको कीबोर्ड दिखाती हूँ और कहाँ पे होता है वो भी दिखाती हूँ. ठीक है, सो इट इज़ वन काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से कीबोर्ड, जो आपके ओरिजिनल कीबोर्ड के जैसा ही है. ठीक है, सेम टू सेम जस्ट लाइक दैट वन. ओके, विच इज़ विथ योर डेस्कटॉप और विथ योर लैपटॉप. ओके, सो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टैब की होती है. कहाँ पे होती है? ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड. और जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? टैब की. ऑन द ओरिजिनल कीबोर्ड, हार्डवेयर कीबोर्ड, सेम टैब की इज़ लुक लाइक द सेम एंड इट इज़ ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड ओनली. ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले आज चेक करोगे कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में टैब की है कि नहीं है. ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो दिस टैब की का प्रेस करने से आप की स्पेस मोर देन वन स्पेस लीव होगी. ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग दिस कीबोर्ड. ओके, सो नाउ लुक एट दिस. एंटर की प्रेस करो एंड टैब की प्रेस करो एंड राइट डाउन दैट सक्सेस कम्स विथ योर हार्ड वर्क. ठीक है, क्लियर? सो बिटवीन दिस स्पेस एंड दिस वन, बोथ वंस आर डिफरेंट. ये कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ टैब की इतनी स्पेस आपने लीव की. नाउ अगर आपको टैब की स्पेसिंग बढ़ानी है, मीन्स इतनी स्पेसिंग नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू? सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हाउ आई एम चेंजिंग द टैब की स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिफ़ॉल्ट टैब की स्टॉप्स है
default tab key stops means that tab key stops at every 1.25 इंच डिफ़ॉल्ट, मतलब और कंप्यूटर में ऑलरेडी सेटिंग होगा 1.25 से, ठीक है। बट अगर आपको चेंजेस करना है सो यू हैव टू क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। यू कैन सी हियर पेज लेआउट टैब। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट पैराग्राफ group. In the paragraph group, go on a right hand side down corner. You can see down corner, click on it. Okay, whenever you click on it, you will get one paragraph dialog box. Okay, down side there is a one button. एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है tabs. Click on it. ओके, जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टैब स्टॉप्स। ओके, नाउ यू कैन सी दैट इट इज स्टॉप्स एट 1.25, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, लुक एट दिस, ये अभी इतना 1.25 का सेंटीमीटर स्टॉप किया है ना। नाउ जैसे ही इंक्रीज करोगे, इंक्रीज अप साइड बटन, डिक्रीज डाउन साइड, हमें इंक्रीज करना है, सो गो क्लिकिंग क्लिकिंग क्लिकिंग। ओके, कंटिन्यूसली क्लिक करो जब तक आपको आपका सेंटीमीटर्स नहीं मिल जाता है। सपोज मुझे 3 सेंटीमीटर देना है, सो आई स्टॉप हियर एंड क्लिक ऑन ओके। लुक एट दिस, स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, कैसे 3 स्टेप्स हो गया, यहाँ देखो इतना स्पेस दे दिया उसने, 3 सेंटीमीटर, 1 2 एंड 3। क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से हम टैब स्टॉप्स चेंज कर सकते हैं। क्लियर? बाय गोइंग टू पेज लेआउट, उसमें पैराग्राफ ग्रुप में राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर एंड देन क्लिक ऑन टैब। In a tab you can change tab stops by increasing button and decreasing button. We call it increasing button. up side का जो भी एरो दिख रहा है उसको बोलेंगे increasing button और डाउन साइड बटन को क्या बोलेंगे, decreasing button. तो all ones understood why we use टैब की से क्या होता है, जैसे आप लिखना स्टार्ट करो, सपोज मुझे देना है यहाँ पे नेम टैब, रोल नंबर टैब, सब्जेक्ट टैब। क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से स्पेसिंग दे के होगा। अगर सपोज आप स्पेस बार की यूज़ करते हो, सेम थिंग यू आर राइटिंग विथ स्पेस बार की, यू कैन सी डिफरेंस, यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन बोथ थिंग्स। यस, यहाँ पे सिर्फ वन लेटर की स्पेस हुआ है, किस चीज़ की वजह से, स्पेस बार की से, ठीक है। और यहाँ पे हमने टैब की प्रेस किया, सो इट गिव्स यू सर्टेन स्पेस। क्लियर एवरीवन? सो दिस टॉपिक इज क्लियर टू नाउ यू? ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन इंडेंटिंग टेक्स्ट। इंडेंटिंग टेक्स्ट मीन्स व्हाट? सबसे पहले इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटिंग टेक्स्ट मीन्स इंडेंटेशन। What is the meaning of indentation? Okay, so indentation determines the amount of spacing between the text and the page margin. Okay, आपको यहाँ पे ये text दिख रहा है, you can see here text means हमने जो लिखा है that one, and page margin means ये जो border है पेज की, that one. Okay, now आप जितना भी backspace की प्रेस करोगे, you are pressing backspace की, it will not move to this border. क्यों? क्योंकि इतना इंडेंटेशन हमने लीव किया हुआ है। इट मीन्स दैट आप यहाँ से नहीं लिख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली एंटर की प्रेस करो और फिर इधर से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे यहीं से लिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि इतनी स्पेस इंडेंट की हुई है, ठीक है एवरीवन? सो दिस इज द यूज ऑफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब क्या? बिटवीन स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड पेज मार्जिन, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन देना। अब हम कैसे इंडेंटिंग कर सकते हैं? Okay, so go to page layout tab, okay, and there is an option indent. Which option is there? Indent. Okay, so there are 2 types of indentation, left and right. मीन्स दैट लेफ्ट साइड से अगर इंडेंटेशन इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो उतनी इंडेंटेशन बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे अभी 0 0 है, यू कैन इंक्रीज इट, यू कैन सी डाउन साइड, you can see downside that text is moving, right? Okay, look at this. It means that अब कितना भी backspace की भी प्रेस करोगे then also you cannot go this side, क्योंकि इतना इंडेंटेशन हमने लीव कर दिया है। इवन यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी कर्सर वहाँ पे नहीं आएगा।
क्लियर एवरीवन, उतनी स्पेस लीव होती जाएगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सेम विथ राइट हैंड साइड. यू कैन सी नाउ राइट हैंड साइड पे पहले कर्सर को रखना है एंड गो टू राइट. अब यहाँ देखना जैसे ही स्पेसिंग कम होती जाएगी ये वर्ड डाउन साइड आ जाएगा. ठीक है, तो आई एम इंक्रीजिंग राइट हैंड साइड इंडेंटेशन. ओके, so I'm just clicking so you can understand. Look at this, that word is goes down क्योंकि हमें इतनी स्पेस को क्या करना है, लीव कर दिया है. इवन अगर जो भी वर्ड आप लिखते हो that one is out of that range, it will directly goes to next line. ये होता है इंडेंटेशन. लुक एट दिस, इतनी स्पेसिंग हमने राइट हैंड साइड से इंडेंट कर दी है एंड दिस मच ऑफ स्पेस वी इंडेंट फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर एवरीवन? Understood? Okay, so what is the meaning of indentation? Indentation means that amount of spacing you have to leave between, amount of spacing between this text and this page margin. Okay, this text and page margin is called indentation. So there are two types of indentation, left and right. पहले लेफ्ट पे इंडेंट देना है, सो क्लिक लेफ्ट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ओके, सेम विथ राइट हैंड साइड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन राइट हैंड साइड देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ओके, जैसे डिक्रीज करोगे ऑटोमेटिकली दैट वर्ड इज गोज अप. क्लियर? सो कौन से टैब में मिलेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑन अ पेज लेआउट टैब. ये हो गया इंडेंटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ मीन्स व्हाट, जहाँ पे आपने एंटर की प्रेस किया, अगर आप एक वर्ड लिखो देन ऑल्सो यू प्रेस एंटर की, इट मीन्स दैट बोथ वर्ड बिटवीन जो भी दोनों वर्ड है मतलब वो पैराग्राफ हो गया. ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू शो यू दिस लाइन. ओके, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे एंटर की करके यहाँ पे लिखा दैट सक्सेस कम्स टू यू with your hard work. Okay, it means I press enter key, it means this is a one paragraph and this is a second paragraph. Okay, तो अब ये दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, इट इज कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग. Okay, so what is the use of paragraph spacing? So paragraph spacing is the amount of space above or below the paragraph. अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप इसको कौन से दे सकते हो, अबो या बिलो? बिलो स्पेसिंग दे सकते हो, बिकॉज उसके नीचे वाले पैराग्राफ को करना है. ओके, बट यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ किया है फॉर स्पेसिंग? बिफोर एंड आफ्टर. तो नाउ टेल मी, यहाँ पे आफ्टर चूज करेंगे या बिफोर? आफ्टर. अंडरस्टूड? सो आई एम इंक्रीजिंग आफ्टर स्पेसिस एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पैराग्राफ. Okay, so I am increasing it. You can see that downside paragraph going to 30 point down. Look at this. Understood? ये हो गया paragraph spacing. Suppose that before spacing means what? यहाँ पे click है, इसके ऊपर paragraph है. ठीक है, अब ये दोनों के बीच में मुझे spacing देनी है. Okay, so click first of all here and then ऊपर जाओ, क्या ऑप्शन है? After, before. ठीक है, सो जस्ट प्रेस बिफोर एंड यू कैन सी दैट उसके ऊपर स्पेस लीव हो गई है. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग. जो ऑप्शन आपको कौन से टैब में मिलेगा? पेज लेआउट टैब. एवरीथिंग दैट रिलेटेड टू द पेज, ये पूरे पेज के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चेंजेस करना है यू हैव टू गो टू पेज लेआउट टैब. जैसे कॉलम्स है, इंडेंटेशन है, स्पेसिंग, टैब्स, एवरीथिंग you can get it in the which tab? Page layout tab. Clear everyone? So again I recall it that tabs, indenting text and setting the paragraph spacing. Tabs मतलब क्या? You want the space at certain points. Okay, at the time tab key is used. And default tab stop क्या है? 1.25 centimeter. Clear everyone? Now next, indenting text. Indenting text means what? That indentation determines the amount of spacing between the text and the page margin. It is called indenting text or indentation. There are two types of indentation, left indentation and right indentation.
क्लियर एवरीवन? लेफ्ट करना है तो क्लिक लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए, कर्सर यहाँ पे लेफ्ट में ही होना चाहिए। राइट चाहिए तो राइट साइड पे ही कर्सर होना चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। देन आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग मीन्स वॉट, जहाँ पे आपने एंटर की प्रेस की और नया टेक्स्ट लिखा, इट मीन्स दैट दिस वन इज अ न्यू पैराग्राफ। ओके, तो पैराग्राफ स्पेसिंग में दो पैराग्राफ के बीच में अगर आपको स्पेसिंग देनी है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर। वो डिपेंड करता है आपकी क्लिक पे कि आपका कर्सर कहाँ है। अगर आपका कर्सर अप साइड है और नया पैराग्राफ नीचे है, सो यू हैव टू यूज आफ्टर स्पेसिंग। ओके, अगर आपका कर्सर नीचे डाउन साइड है एंड अप साइड वन मोर पैराग्राफ है, तो सपोज ये वाला। ओके, नाउ अप साइड इज अ वन पैराग्राफ, सो वी आर यूजिंग बिफोर। Clear everyone? So this way we can use discrete points, tab, indenting text and setting paragraph spacing. Clear everyone? So आज आप लोग दो पैराग्राफ लिखोगे in your Microsoft Word. Any paragraph you can write down. Use that indentation also, paragraph spacing also, and use the tabs and change the tab stops also. ऐसा नहीं कि वही 1.25 से आप यूज़ करो। Change the what we can say tab stops also. 3 करके देखो, 4 करके देखो, that one. Okay, and then use paragraph spacing before after दोनों, indentation left right both. Clear? So then afterward also there is any confusion doing these 3 points, using these 3 features. Any doubt at you stop at any point, you can directly ask me in a comment section. I will solve your that doubt. Okay, in next video I am going to explain more features of Microsoft Word, but before that you must have to try these 3 features with by yourself in a Microsoft Word. I hope so you have get this point of today's topic. Okay, till then stay healthy, be happy, bye.